आज की क्लास में हम पैटर्न स्टैम्प टूल पे बात करने वाले हैं। और अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल के फ्लाई आउट में आऊँ तो यहाँ सेकंड नंबर पे मेरे पास पैटर्न स्टैम्प टूल मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की भी एस है और मैं इस पर क्लिक करके इस टूल को एक्टिव कर लूँगी। बाकी ब्रश रिलेटेड टूल की तरह इसमें भी स्टार्ट में हमारे पास ब्रशेस का पैनल है, उसके बाद ब्रश सेटिंग का पैनल है और उसके बाद मोड है। पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज करते हुए जो पैटर्न हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी हम अपनी कंप्लीट लेयर में ऐड कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से पैटर्न को यूज करते हुए पैटर्न ऐड करते हैं तो वो सीमलेसली ऐड होता है। मैं यहाँ से कोई पैटर्न सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं ये पैटर्न सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लूंगी और ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। और अब अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पे ऐड करती हूँ तो आप देखें ये पैटर्न कुछ इस तरह से ऐड हो रहा है। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करती हूँ तो ये पैटर्न इस तरह से ऐड होगा। मैं इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगी। अगर मैं इसका फ्लो कम करती हूँ तो इसका फ्लो कम होगा जब हम इसको ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल के तमाम ऑप्शन हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन मौजूद है वो इम्प्रेशनिस्ट है। इम्प्रेशनिस्ट ऑप्शन को यूज करते हुए हम पैटर्न को बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी पैटर्न में से कलर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें से किसी सेपरेट कलर को भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा हम किसी इमेज को भी एज ए पैटर्न डिफाइन करने के बाद यूज कर सकते हैं अपनी लेयर्स में। तो मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ न्यू लेयर ले लूँगी। न्यू लेयर लेने के बाद मैं फ्लो को भी वापस 100% कर देती हूँ। और अगर मैं यहाँ से कोई पैटर्न लेती हूँ, मैं ये वाला पैटर्न ले लेती हूँ और इस पैटर्न को लेने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं यहीं से ड्रॉ करना शुरू करूँ। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, पेंट करेंगे, आप देखें यहाँ पे गैप आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको फिल करूंगी तो इसमें हमें कोई भी जोड़ नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल सीमलेस अंदाज में यहाँ पर पेंट होगा, आप देख सकते हैं। और अगर हम इम्पर्सोनेट ऑप्शन का यूज करते हैं तो उस ऑप्शन को यूज करते हुए हम किसी भी पैटर्न में मौजूद कलर को सेपरेटली यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं एक और न्यू लेयर ले लेती हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आप देखिए मुझे तमाम कलर सेपरेट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त तो आपको ये कलर की लाइन नजर आ रही है। मैं कंट्रोल जी कर लूंगी और कंट्रोल जी करने के बाद मैं ब्रश सेटिंग के पैनल को ओपन करूंगी और स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा कर लेती हूँ ब्रश की। जब आप स्पेसिंग ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूं तो आप देखिए जितने कलर इस पैटर्न में मौजूद हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। क्योंकि ये मिलते जुलते कलर हैं, आपको ज्यादा वाज़ेह नजर नहीं आ रहे। मैं कंट्रोल जी करूंगी और यहाँ से कोई और पैटर्न ले लेती हूँ। मैं यहाँ से ये वाला पैटर्न ले लूंगी और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें इस पैटर्न में जितने कलर हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चेक हटाती हूँ और उसके बाद ड्रैग करूँ तो इस वक्त गैप ज्यादा है तो ये इस तरह से पेंट हो रहा है। और अगर मैं स्पेसिंग को वापस कम करती हूँ और पेंट करती हूँ तो ये इस तरह से पेंट होकर एक पैटर्न अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इम्पर्सोनेट ऑप्शन पे चेक लगाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो कलर कुछ इस तरह से आ रहे होंगे। मैं यहाँ से कलर सेटिंग के पैनल को ऑफ कर दूंगी और कंट्रोल जी कर देती हूँ। और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूं तो आप देखें इस तरह से ड्रैग करते हुए आप काफी अच्छे आर्टवर्क बना सकते हैं, अपने बैकग्राउंड बनाने में हेल्प ले सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप इसको कितना क्रिएटिवली यूज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से चेक हटा दूंगी। अब अगर हम खुद से कोई पैटर्न डिफाइन करते हैं, किसी इमेज को एज ए पैटर्न डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसको यूज करना चाहते हैं तो पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज करते हुए कर सकते हैं। पैटर्न डिफाइन करने के लिए हम एडिट मेन्यू में से डिफाइंड पैटर्न के ऑप्शन को यूज करेंगे। मैं फाइल मेन्यू में आकर यहाँ पर ओपन ऑप्शन को यूज करते हुए एक इमेज ऐड करूंगी ताकि वो एक नए डॉक्यूमेंट में मेरे पास ओपन हो। मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करूंगी। ओपन पे क्लिक करके मैं ये बियर वाली इमेज यहाँ पर ऐड करूंगी।
तो अब ये नए डॉक्यूमेंट में मेरे पास ऐड हुई है। जितने एरिया को मैंने पैटर्न में ऐड करना है मैं उसको क्रॉप कर लूंगी। जब हम किसी लेयर को क्रॉप करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जितनी लेयर होती हैं वो तमाम क्रॉप हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने उसी डॉक्यूमेंट पे रहते हुए काम नहीं किया, बल्कि यहाँ पे रहते हुए मैं इसको पैटर्न में ऐड करूंगी। और जब हम इसको पैटर्न में ऐड करेंगे तो हम अपने दूसरे डॉक्यूमेंट में भी उसको यूज कर सकेंगे। तो मैं यहाँ से क्रॉप टूल लूंगी। क्रॉप टूल पे भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने इस इमेज की सिलेक्शन बना ली है और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरी इमेज क्रॉप हो गई। और क्रॉप करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ पर डिफाइंड पैटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पिंक नाम से मैं इसको सेव कर दूंगी। मैं यहाँ से ओके करूं तो ये मेरे पैटर्न में सेव हो चुका है। अब मैं चाहे इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दूं या अपने डॉक्यूमेंट को बंद करूं, जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगी ये पैटर्न उन पैटर्न में मौजूद रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ और अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। मैं इस लेयर को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद दोबारा पैटर्न स्टैम्प टूल पे आकर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये पिंक नाम से जो पैटर्न हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे मौजूद है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे न्यू लेयर ले लूंगी। और न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे पेंट करना शुरू करती हूँ तो आप देखें वो इमेज यहाँ पे एज इट इज पेंट होकर आ रही है। आप जितने बड़े साइज की इमेज लेंगे, जब आप पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो उतने ही बड़े साइज में वो इमेज अप्लाई हो रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैटर्न छोटा है तो आपके इमेज के साइज को छोटा करना होगा। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। आप अपने ब्रश को छोटा रखें या बड़ा, ये इसी साइज में अप्लाई होगा। और दोबारा फाइल मेन्यू में आकर ओपन ऑप्शन पे आऊंगी। मैं दोबारा इस इमेज को ओपन करूंगी। इस इमेज को ओपन करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल लूंगी और इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ। और छोटा करने के बाद अब मैं क्रॉप टूल लूंगी और इस इमेज को क्रॉप कर दूंगी। और उसके बाद सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर डिफाइंड पैटर्न पे आऊंगी और अब मैं इसका नाम पिंक 2 रख देती हूँ और दोबारा ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल लूंगी और यहाँ पे आ जाऊंगी। अगर आप किसी भी ब्रश का नाम देखना चाहते हैं तो माउस के कर्सर को थोड़ी देर उस पर रखें, क्लिक नहीं करना, ऐसे ही रखें तो आपका नाम शो हो जाएगा। अब मैं यहाँ से पिंक 2 वाले पैटर्न को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ से पेंट करूं तो क्योंकि मैंने इसको छोटे साइज में यहाँ पर ऐड किया था तो अब आप देखें, अब जब मैं इसको पेंट कर रही हूँ तो ये छोटे साइज में यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसलिए जब आप किसी इमेज को ऐड करते हैं तो आप कितने साइज में उसको रखना चाहते हैं उसको आपको पहले से डिसाइड करना होगा। आई होप आपको पैटर्न स्टैम्प टूल की भी अच्छे से समझ आ गई होगी।